क्या पार्टनर सच में बिजी है या इंटरेस्ट खो चुका है? आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर कोई इंसान पहले आपके मैसेज का रिप्लाई 2 मिनट में करता था और आज 10-12 घंटे बाद करता है, तो क्या इसका मतलब है कि वो सच में बिजी है या धीरे धीरे आपको अपनी प्रायोरिटीज से हटा रहा है? क्योंकि सच कहूँ, बहुत सारे रिश्तों में कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है और कई बार जब तक जवाब मिलता है तब तक रिश्ता पहले जैसा नहीं रह जाता। और आज हम इसी पैटर्न को डिकोड करेंगे, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम बिजी स्केड्यूल नहीं होती, प्रॉब्लम इमोशनल प्रायोरिटीज होती हैं और दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक मैसेज जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। पिछले हफ्ते मुझे एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था, पहले वो मुझे सुबह उठते ही मैसेज करता था, अब कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है। पहले वो पूछता था कि मेरा दिन कैसा रहा, अब मैं खुद बताऊं तो भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, बस हाँ हूँ ओके में जवाब देता है। और जब मैं पूछती हूँ कि क्या हुआ तो वो कहता है कि बिजी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या वो सच में बिजी है या उसका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। सच कहूँ, ये सिर्फ एक इंसान का सवाल नहीं है, शायद ये लाखों लोगों का सवाल हो सकता है ये आपका भी सवाल हो। मेरे हिसाब से यहाँ लोग आमतौर पर 2 गलतियां करते हैं। पहली कि वो हर लेट रिप्लाई को रेड फ्लैग समझ लेते हैं, दूसरी वो हर रेड फ्लैग को बिजी स्केड्यूल समझ लेते हैं, और दोनों ही गलत हैं। क्योंकि रिलेशनशिप को एक इंसिडेंट से नहीं, पैटर्न से समझा जा सकता है। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर किसी को सच में प्यार होगा तो वो हमेशा टाइम निकालेगा। सुनने में अच्छा लगता है, कानों को थोड़ा मीठा मीठा लगता है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि लाइफ काफी कॉम्प्लिकेटेड है। काम, डेडलाइंस, फैमिली प्रेशर और मेंटल स्ट्रेस, बहुत कुछ चल रहा होता है। कभी कभी इंसान सच में इतना थक जाता है कि उसके पास बात करने की एनर्जी तक नहीं बचती। इसलिए सिर्फ कम्युनिकेशन कम हो जाना इंटरेस्ट खत्म होने का प्रूफ नहीं है। लेकिन यही एक बहुत जरूरी बात आती है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बिजी और इमोशनली डिस्टेंस होने में असली फर्क क्या है? यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझिए। रिलेशनशिप रिसर्चर जॉन गॉटमैन ने हजारों कपल्स पर रिसर्च की और उन्होंने एक चीज नोटिस की, रिश्ते अक्सर किसी एक बड़े झगड़े से नहीं टूटते, रिश्ते धीरे धीरे कमजोर होते हैं जब सामने वाला आपके इमोशंस पर रिस्पॉन्स देना कम कर देता है। इसे और सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपने मैसेज किया अपने पार्टनर को, आज मेरा मूड खराब है। अब आपका पार्टनर काफी बिजी है, लेकिन वो इमोशनली इतना ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं है, तो वो आपको किस तरीके का जवाब देगा? आपका पार्टनर बिजी है, उसने 4 घंटे बाद आपको रिप्लाई किया और रिप्लाई में आया ओके। लेकिन वहीं अगर आपका पार्टनर इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, इन्वेस्टेड है, भले ही वो चाहे जितना बिजी हो, भले ही आपको 4 घंटे बाद रिप्लाई दे, आपको 10 घंटे बाद रिप्लाई दे, लेकिन उसका जो जवाब होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तो अब दोनों जवाब में आप फर्क साफ देख सकते हैं। आपका कनेक्शन किस स्टेज पर है, किस फेज पर है, ये सच्चाई आप मैसेज के रिप्लाई से आसानी से समझ सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मैन साइकोलॉजी को।
बहुत सारे लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। जब कोई आदमी थोड़ा चुप हो जाता है तो वो तुरंत अज्यूम कर लेते हैं कि उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। बहुत सारे मेन स्ट्रेस के समय बातें कम करते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स को प्रोसेस करने के लिए खुद में चले जाते हैं, थोड़ा डिस्टेंस ले लेते हैं, और ये नॉर्मल हो सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। स्ट्रेस की वजह से दूर होना और इमोशनली रिलेशनशिप से बाहर निकलना दोनों अलग चीजें हैं। जो इंसान सिर्फ स्ट्रेस में है वो कुछ दिन चुप रह सकता है, लेकिन वो फिर वापस आता है, बात करता है, समझाता है, रिलेशनशिप को इमोशनली रिकनेक्ट करता है। लेकिन जब किसी का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है तो डिस्टेंस टेम्परेरी नहीं रहती, वो उसकी नई हैबिट बन जाती है और यहीं से पैटर्न शुरू होता है। अब बात करते हैं विमेन साइकोलॉजी की। जब रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन कम होने लगती है तो बहुत सी विमेन एक और पैटर्न में फंस जाती हैं। वो आंसर ढूंढने लगती हैं और आंसर ना मिलने पर खुद ही रीजंस बनाना शुरू कर देती हैं। शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, शायद वो मुझसे नाराज हो, शायद उसका इंटरेस्ट कम हो गया हो, और फिर शुरू होती है ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? वो क्लैरिटी नहीं देती, वो सिर्फ एंजाइटी देती है। इसलिए जब भी कंफ्यूजन हो तो अजम्पशंस मत बनाइए, पैटर्न देखिए। एक दिन का बिहेवियर नहीं, पिछले कुछ हफ्तों का पूरा बिहेवियर, पूरा पैटर्न डिकोड कीजिए, क्योंकि रिश्ते डिकोड में हम इमोशन से ज्यादा बिहेवियर और पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं। दोनों बाहर से एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कुछ अलग होता है। एक रिसर्च जो बहुत कुछ समझाती है। साइकोलॉजी में एक प्रिंसिपल है, अटेंशन फ्लॉज वैल्यू। जिस चीज की वैल्यू होती है उस तरफ अटेंशन नेचुरली जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंसान 24 घंटे आपके बारे में सोचता रहे, लेकिन इसका मतलब ये जरूर होता है कि वो रिलेशनशिप को ऑटो पायलट पर नहीं छोड़ेगा। और यही एक लाइन है जिसे मैं चाहूंगी कि आप याद रखें। बिजी इंसान कनेक्शन मिस करता है, इंटरेस्ट खो चुका इंसान कनेक्शन अवॉइड करता है। दोनों बाहर से एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कुछ अलग होता है। अब खुद से ये 5 सवाल पूछिए। अगर आप जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हैं तो ये 5 पैटर्न्स देखिए। पहला पैटर्न, क्या आपके रिश्ते में कम्युनिकेशन कम हुई है या एफर्ट कम हुआ है? दोनों अलग बातें हैं। दूसरा पैटर्न, क्या आपका पार्टनर सबके लिए बिजी है या सिर्फ आपके लिए? थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल है लेकिन जरूरी है। तीसरा पैटर्न, क्या वो फ्यूचर की बातें करता है या हर फ्यूचर कन्वर्सेशन को अवॉइड करने लगा है? चौथा पैटर्न, क्या वो इमोशनल कन्वर्सेशन से बचने लगा है? हर बात पर सिर्फ मैं परेशान हूँ लेकिन कभी डिटेल नहीं देना, कभी क्लैरिटी नहीं देना, क्या ये सिचुएशन आ गई है? पांचवा पैटर्न, और शायद सबसे पावरफुल सवाल, अगर आप एफर्ट करना बंद कर दें तो रिलेशनशिप कितने दिन चलेगा? कई बार सच इसी सवाल में छुपा होता है, वो सिग्नल जिसे लोग सबसे ज्यादा मिस करते हैं। एक और चीज है जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं और शायद वही सबसे बड़ा सिग्नल होता है, क्यूरियोसिटी। हेल्दी रिलेशनशिप्स में दोनों पार्टनर की एक दूसरे को लेकर के क्यूरियोसिटी होती है। तुम कैसी हो? तुम्हारा दिन कैसा रहा? तुम अपसेट क्यों लग रही हो? क्या सब ठीक है? तुम्हारा नेक्स्ट वीक का प्लान क्या है? वगैरह वगैरह बहुत सारे इस तरीके के सवाल होते हैं। लेकिन इमोशनल इन्वेस्टमेंट अक्सर यहीं दिखती है। कई बार रोमांटिक वर्ड्स बचे रहते हैं लेकिन क्यूरियोसिटी खत्म हो चुकी होती है। जब क्यूरियोसिटी खत्म होने लगती है तो रिश्ता धीरे धीरे कनेक्शन से रूटीन में बदल जाता है। एक कड़वा सच,
अब मैं एक ऐसी बात कहने जा रही हूँ जो शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। कई बार प्रॉब्लम ये नहीं होती कि सामने वाला बिजी है, प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसकी बिजी लाइफ में अपनी जगह ढूंढने लगते हैं, जबकि वो हमें अपनी प्रायोरिटीज से बहुत पहले ही हटा चुका होता है। मुझे पता है ये सुनना आसान नहीं है, लेकिन कई लोगों को इसी रियलाइजेशन की जरूरत होती है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? अगर आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते में कुछ बदल गया है, तो सबसे पहले घबराइए मत। अपने पार्टनर को बार बार इमोशनली मैसेजेस मत भेजिए। हर छोटी बात का मतलब निकालने की कोशिश मत कीजिए। और सबसे जरूरी बात, अपने आप को ब्लेम करना बंद कीजिए। इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। सिंपल सी चीज है कि आप अपने पार्टनर से क्लियरली पूछिए कि मुझे लग रहा है कि हमारे बीच कुछ बदल गया है, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? आप अपने पार्टनर की बात सुनिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको सिर्फ बातें नहीं सुननी है, आपको अपने पार्टनर के कहे गए शब्दों को नोटिस करना है, फिर उसके पिछले जितने भी दिन और हफ्ते रहे हैं उनका व्यवहार भी मैच करना है, जिससे कि आप पैटर्न को समझ सकें, आप डिकोड कर सकें आपके पार्टनर के शब्द और उसका व्यवहार दोनों को। आज के इस पूरे एपिसोड में अगर आपको कुछ बात याद रखनी है तो वो ये है कि एक बिजी इंसान देर से जवाब दे सकता है, लेकिन जो इंसान आपसे इमोशनली दूर जा रहा है या जा चुका है, वो आपसे धीरे धीरे जुड़ना बंद कर देगा। फर्क सिर्फ जवाब देने में नहीं होता, फर्क दिल से मौजूद रहने में होता है। और एक बात और, रिश्ते टाइम की कमी से कम टूटते हैं। रिश्ते तब टूटने लगते हैं जब सामने वाला आपको अपनी इमोशनल प्रायोरिटी देना बंद कर देता है, जब सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या फील कर रहे हैं, आप किस कंडीशन में हैं, आपकी इमोशंस वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। फर्क यहाँ पर पड़ता है। हावी होना मतलब ये नहीं कि आप किसी के दिमाग में 24 घंटे चलते रहें, बल्कि यहाँ पर सिंपल सी बात है कि सामने वाला आपकी इमोशंस को वैल्यू नहीं देता, क्योंकि अब उसकी लाइफ की प्रायोरिटी कोई और है या कुछ और है। इसलिए अगली बार जब आप खुद से पूछें कि क्या मेरा पार्टनर सच में बिजी है, तो सिर्फ अपने पार्टनर की बातों को मत सुनिए, उसके शब्दों के जालों में मत फंसिए। आप अपने पार्टनर के बिहेवियर को डिकोड कीजिए, उसके एक्शंस को डिकोड कीजिए कि उसके जो शब्द निकल रहे हैं, क्या वो शब्द उसके एक्शन से मैच करते हैं। रिश्ते डिकोड में हम सिर्फ रिश्तों की बातें नहीं करते, हम उन पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं जो अक्सर हमारी नजर से छूट जाते हैं, क्योंकि हर कंफ्यूजन के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और जब वजह समझ आ जाती है तो कई सवाल अपने आप सुलझने लगते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके हिसाब से बिजी होना और किसी रिश्ते से दूर हो जाना, इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपके मन में भी कोई रिलेशनशिप क्वेश्चन है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। हो सकता है अगला एपिसोड आपके सवाल से शुरू हो। और याद रखिए, रिश्तों की सच्चाई हमेशा शब्दों में नहीं, कई बार वो धीरे धीरे बदलते व्यवहार में दिखाई देती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक अपने रिश्ते को नहीं, उसके पैटर्न को गौर से देखिए। ये था रिश्ते डिकोड। धन्यवाद।